Dear students, how are you all? Hope you are doing well. So today we are going to study chapter number 1 of second year biology, which is homeostasis. So the term homeostasis was introduced by Walter Bradford Cannon, which is shortly written as B.Cannon. ठीक है, फिर उसके बाद है हमारे पास he described it as a self-regulating process by which biological systems maintain stability while adjusting to the changing conditions. इसमें उन्होंने जो वॉल्टर ब्रैडफोर्ड कैन थे, उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था कि एक सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस है जिससे जो हमारे जितने बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं वो अपने आप को स्टेबल रखते हैं जितनी भी चेंजिंग कंडीशंस हैं उससे एडजस्ट करके. ठीक है, फिर उसके होम्योस्टेसिस इज इसेंशियल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ एज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट. ठीक है, कि होम्योस्टेसिस है कि लाइफ की कंटिन्यूशन के लिए, और कि है कि स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से. सही है. अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक डेफिनेशन यहाँ पे होम्योस्टेसिस को ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि होम्योस्टेसिस क्या है, एक मेंटेनेंस है और द मेंटेनेंस और रेगुलेशन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी विद इन सुटेबल लिमिट्स. ठीक है. जब ऑर्गेनिजम्स लिव इन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक एनवायरनमेंट्स, टेरेस्ट्रियल कौन से होते हैं, ज़मीन पर भी रहते हैं और समंदर में भी होते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद दीज एनवायरनमेंट्स हैव वेरिएबल कंडीशंस सेट इज मॉडरेट टू एक्सट्रीम कंडीशंस विच इन्फ्लुएंस अपॉन द organisms and they tend to develop physical and physiological changes in their body accordingly. ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मॉडरेट एनवायरनमेंट में भी मौजूद होते हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस में भी मौजूद होते हैं. ठीक है, और जो है वो अपने सारी कंडीशंस के हिसाब से वो अपने अंदर फिज़िकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस डेवलप करते हैं. अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमंस हैं. अब ह्यूमंस हैं जैसे कि अब समर सीज़न है, तो समर सीज़न में हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो वेसो डायलेशन होती है कि ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो बॉडी हीट है वो हमारी बॉडी से निकल सके. ठीक है, स्वेट के ज़रिए. In view of the environmental changes, organisms need to maintain their internal body environment up to suitable limits. और जैसे यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ऑर्गेनिजम्स को मेंटेन करना होता है अपना इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट अप टू सुटेबल लिमिट्स. जैसे कि हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या है ह्यूमंस का 37 डिग्री सेल्सियस. अब हमारी जो बॉडी है उसको ये टेम्परेचर मेंटेन करना है, ये हमारी सुटेबल लिमिट है. ठीक है. The body environment comprises of different components including body fluids, tissues, organs and systems, etc. These components are physiologically well integrated and efficiently controlled and coordinated by endocrine as well as nervous systems. अब ये जितने भी हमारे organs हैं, organ systems और tissues, body fluids, अब ये जो है वेल कोऑर्डिनेटेड होते हैं और कंट्रोल किए जा रहे होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम्स और नर्वस सिस्टम दोनों से. ठीक है. दीज सिस्टम्स इंश्योर द प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ द होम्योस्टैटिक रेगुलेटरी फंक्शंस लाइक osmoregulation, excretion and thermoregulation in the body and adjust to maintain the balance between the external and internal body environment. ये ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन और थर्मोरेगुलेशन हम इन तीनों को एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस भी कह सकते हैं. अच्छा, अब ऑस्मोरेगुलेशन क्या होती है? इट इज़ द रेगुलेशन ऑफ सॉल्यूट एंड वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड. एक्सक्रीशन, द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज ammonia, urea and uric acid is called excretion. Thermoregulation, it is a regulation of body temperature within suitable limits. ठीक है. और ये तीनों एडजस्ट, ये बैलेंस मेंटेन करते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट के बीच में. ठीक है. Hope you liked this video. Please do like, share and subscribe. Thank you.